ये 18वां सवाल का जवाब, एक लाइन का जवाब नीचे आप देखेंगे उसने दे रखा है। कहते हैं, ईसीआई कहती है, जब यही सवाल पूछा गया कि भैया इसका सर्टिफिकेट कुछ है कि नहीं है, कहां किसने दिया, तो ईसीआई कहती है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाय STQC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक कोई संस्था है ये, उसके द्वारा क्या कहा गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन, इंस्पेक्शन किया गया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यानी जो ईवीएम, जो वीवीपैट, जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट आप जिनसे चुनाव करा रहे हैं, आम जनता जिससे वोट डाल रही है, इस देश का वोटर जिससे डाला है, वो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल संस्था द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। आप बाजार से जाते हो, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता, नमक लेने जाते हो, नमक पे लिखा होता ना किसके द्वारा लिखा होता, FSSCAI लिखा, AI होता नहीं होता, FSSAI होता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक संस्था बना रखी है जो सर्टिफाइड करती है, हाँ भाई खाने लायक है। हमारे साथी हैं, उन्होंने ये RTI लगाई, 3 RTI, और ये RTI उन्होंने लगाई, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक RTI उन्होंने लगाई BEL को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरी RTI, तीसरी जो लगाई उन्होंने, वो लगाई ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हैदराबाद में है, BEL बेंगलोर में। जनता की आवाज है, लोकतंत्र का सच में चौथा स्तंभ है। उन सभी मीडिया के साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक सूचना और दे दूं कि ये सॉफ्टवेयर में जो डाला जाता है, उसके पहले, चुनाव से पहले आपने देखा होगा, वो मॉक पोल भी करवाते हैं। तो वो जो टाइमर इसलिए काम आता है कि किस वक्त वोट को स्वैप करना है, उससे पहले वो खूब दिखाएंगे, सारे पार्टी को भी डाल के देख लो वोट, उससे पहले वो काम नहीं करता, उससे पहले जो डालेंगे उतना ही दिखाएगा। वोट पड़ने के जिस दिन वोट पड़ेगा, उस दिन की रात को 12 बजे के बाद, यानी टाइम उसमें सेट कर दिया, इसलिए टाइमर लगाते हैं कि किस वक्त उसमें स्वैप का डालना है और कब, कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में स्वैप किया जाएगा, ये सारा खेल उस वक्त कर दिया जाता है। इसीलिए मशीन को जब पब्लिक को दिखाएंगे, देखो वोट डाल के देख लो, जितना डाल रहे वही निकल रही है, मॉक पोल भी कराएंगे, मॉक पोल में भी वो आएगा, क्योंकि असली खेल सॉफ्टवेयर में डाला गया है, किस टाइम आपकी वोट को स्वैप करना है, किस पार्टी के जिसको ज्यादा मिली है, कितने किसको पहुंचानी है, वो खेल उस वक्त तय हो जाता है। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आपको ध्यान होगा, हमने आपसे कहा था कि 24 तारीख को हम एक खुलासा करेंगे, और हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बताएंगे कि ये ईवीएम का जो सारा खेल है, ये क्यों बनाए रखना चाहते हैं, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, ये मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। जो पीछे 2 दिन पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कुछ साथी बड़ा आग्रह कर रहे थे कि आज ही बता दो, उस दिन क्या खुलासा है, आज ही बता दो। पर हर बात का एक समय होता है, एक तरीका होता है, और हमारी लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं है, किसी अनपढ़ से नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत पढ़े लिखे लोगों से है, और बहुत मजबूत, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो चाहे कर दे, उनसे हमारी लड़ाई। तो लड़ाई फिर सबूतों के साथ ही लड़ी जा सकती है, कागजों से लड़ी जा सकती है, और मैंने आपको कहा था कि सबूतों के साथ बताएंगे इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कौन इसको बनाए रखना चाहता है। हमारे साथी हैं, उन्होंने ये RTI लगाई, 3 RTI, और ये RTI उन्होंने लगाई, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक RTI उन्होंने लगाई BEL को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरी RTI, तीसरी जो लगाई उन्होंने, वो लगाई ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हैदराबाद में है, BEL बेंगलोर में। तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई, जो टाइमर वाली बात अभी हमारे साथी राजन पाल गौतम जी ने बताई है,
साथ में ये भी पूछा गया कि जो वीवीपैट है, जो ईवीएम कंट्रोलिंग यूनिट है और जो बैलेट यूनिट है, इनकी पावर की जो इनकी कनेक्टिविटी है, इनकी केमिस्ट्री है, वो क्या है। इस तरह के बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन मैं इन टेक्निकल सवालों को छोड़ते हुए बहुत सीधे एक सवाल पे आऊंगा, जिसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी और चीज की जरूरत है। ये 18 सवाल पूछे गए। 18 सवाल में जो 6 सवाल हैं, उन 6 सवालों के विषय में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स BEL एंड मेसर्स ECIL which are separate public authorities, and under the RTI Act you may seek information from them directly. 6 के विषय में कह दिया कि ये उनसे संबंधित हैं, BEL से और ECIL से, आप सीधे उनसे पूछ लो। उसके बाद में जो 7वां सवाल है, उसके विषय में कहा कि ये लेटर है इलेक्शन कमीशन का, इससे आपको पता लग जाएगी। 8वें सवाल के विषय में कहा कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। 9वें सवाल के विषय में कहा कि इलेक्शन कमीशन ही इनका मालिक है, जो वोटिंग मशीन है, ईवी मशीन है, इनका मालिक इलेक्शन कमीशन ही है। एक सवाल के विषय में कहा कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी नहीं, और एक सवाल के विषय में कहा कि इलेक्शन के बाद में कोई ऑडिट वगैरह होता है, उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। इसी तरह से सारे सवाल पूछे गए और आखिर में एक सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 18, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और उसमें पूछा गया कि ये जो ईवीएम है, मैं जो एक्चुअल सवाल है वो इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। सवाल नंबर 18, वेदर ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल is certified and verified by any authentic recognized institution of Government of India, as well as by any international institution, agency or organization. If so, kindly provide me details. क्या पूछ रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है, जो वीवीपैट मशीन है, क्या इनको किसी ने सर्टिफाइड किया है? भारत सरकार के किसी उपक्रम ने किया है? भारत सरकार ने किया है? कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन उसने किया है? ये सवाल। जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन कहता है दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स BEL एंड मेसर्स ECIL which are separate public authorities under the RTI Act. You may seek information from them directly. मतलब ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। अभी मैंने जो सवाल आपको बताया, वो सवाल क्या है, जिसका जवाब था कि इसका मालिक कौन है इन मशीनों का? मालिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा, सवाल नंबर 9 पे, वोटिंग मशीन्स आर ओन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मालिक कौन है? इलेक्शन कमीशन। और जब ये पूछा गया तो कह रहा मुझे पता नहीं है, उनसे पूछ लो, ECI से BEL से। ओके, तो हमारे साथी ने फिर RTI लगाई BEL बेंगलोर को। उस RTI का जो जवाब आया आप उसे सुन लीजिए। ये इलेक्शन कमीशन को दी गई RTI थी ये, और ये इलेक्शन कमीशन के जवाब सारे, और ये इलेक्शन कमीशन का वो जवाब जो मैंने अभी 18वां आपको पढ़ के सुनाया था, ये जवाब है। अब मैं BEL जो है उसको जो RTI लगाई गई थी, ये RTI उसको लगाई गई थी, ये RTI उसको लगाई गई थी। इसमें जो जवाब दिया मैं सीधा उसी को पढ़ता हूं। जो 18वां सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल पूछे गए हमसे, कोई अलग नहीं। 18वें सवाल का ये देखें, लास्ट में जो है 18वें सवाल का जवाब देते हैं, वही सवाल है जो बिल्कुल पूछा, शब्द बाई शब्द हुआ है। जवाब बताता हूं केवल, EVMs and VVPAT are manufactured as per approved specifications
of technical expert committee, जो भी बताई, and inspected by the inspection agency identified by Election Commission of India. केवल वो तो बनाती है, और इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, वो जैसा कहती है वो बनाती है, और वही उसका इंस्पेक्शन करती है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये जवाब देने में दिक्कत क्या थी कि सर्टिफाइड है या नहीं है, कौन क्या करता। इसके बाद यही आरटीआई लगाई गई तीसरी जगह, ECIL। ये ECIL को लगाई गई आरटीआई, और उसका जवाब इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये उसका जवाब। और इसमें बड़ी मजेदार एक बात, जो 18वां सवाल है उसका जवाब क्या है, ये 18वां सवाल का जवाब, एक लाइन का जवाब नीचे आप देखेंगे उसने दे रखा है। कहते हैं, ECIL कहती है, जब यही सवाल पूछा गया कि भैया इसका सर्टिफिकेट कुछ है कि नहीं है, कहां किसने दिया, तो ECIL कहती है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाय STQC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक कोई संस्था है ये, उसके द्वारा क्या कहा गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन, इंस्पेक्शन किया गया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यानी जो EVM, जो वीवीपैट, जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आप जिनसे चुनाव करा रहे हैं, आम जनता जिससे वोट डाल रही है, इस देश का वोटर जिससे डाला है, वो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल संस्था द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। आप बाजार से जाते हो, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता, नमक लेने जाते हो, नमक पे लिखा होता ना किसके द्वारा, लिखा तो FSSCI, लिखा AI, होता नहीं होता, FSSAI, होता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक संस्था बना रखी है जो सर्टिफाइड करती है, हाँ भाई खाने लायक है, जहर नहीं है, ठीक है, जहर के लिए भी है। और इसी तरह से और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज हो, तो उस पर बाकायदा मोहर लगी होती है ना, ISI, पहले ISI था, अब ISO हो गया होगा, ये भी होता है। मतलब कोई भी चीज बनेगी, वो चीज उसके कोई स्टैंडर्ड, कोई मानक नियुक्त किया जाएंगे, निश्चित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का BIS है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनका BIS है, कहीं से है, आपने तीनों को मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। जो इलेक्शन कमीशन क्या है, उसने कह दिया उन दोनों से ले लो भैया, और दोनों ने कहा कि भैया वो तो जो कमेटी कहती है हम तो वही बना देते हैं, और तीसरे ने कहा कि भैया उससे जो है वो इंस्पेक्शन करके गई, सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब जिस प्रणाली से आप चुनाव कर रहे हैं इस देश के मतदाता के साथ में, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं है।